जिससे वह साथ करेंगे, इसके बाद न आपसे। सदगुरु कबीर साहब क्या करते हैं, सबसे गेट पर आगे जाकर के खड़े हो जाते हैं। रामा जब गोरखनाथ स्वामी पहुंचते हैं तो सदगुरु को तो चाटो, कहाँ तक तुम चाटोगे, चाटना तो तुम्हारा पूरा काम है। और गेट पर बैठ जाते हैं। दूर दूर से आए इस साप्ताहिक सदगुरु सत्संग भागवत चर्चा में डुबकी लगाने वाले हम श्री संतों एवं भक्ति स्वरूपा, देवी स्वरूपा, माताएं, बहनों और प्यारे प्यारे बच्चों, आप सबों के हृदय में निवास करने वाले परम सत्ता सदगुरु स्वरूप कबीर को मेरे से त्रिकन साहेबंदी सजनों, हम सभी जानते हैं सदगुरु की अहेतुक असीम कृपा होती है तो इस जीव को यह मानव का अनुपम दुर्लभ से प्राप्त होता है और उससे भी विशिष्ट कृपा होती है तो संतों के दर्शन साधु समागम का लाभ प्राप्त होता है। इसलिए आज हम सब के सब धन्यवाद के पात्र हैं। हम लोगों का भाग्य उदय हुआ है जो आज अपरा विद्या से लेकर परा विद्या दृष्टा स्वरूप हमारे परम सदगुरु मरगोनी साहब विराजित हैं और उनके चरणों में कोटि कोटि नमन है। जो जब से इनसे मुझे दर्शन हुआ है, ऐसी कामना है जो यह तो देने जो बात है नहीं, तो जैसे हमें अपरा परा विद्या के विद्याता दृष्टा में साहब जब हम लोगों की तरफ से सदगुरु के दरबार में कुछ उम्र देने की बात होती तो हम लोग देने के लिए तैयार रहते और हैं। तो कुछ साहब की और उम्र बढ़ जाए तो हम सबों के बीच में स्वस्थ मन से और आत्मकर्ता स्वरूप सदगुरु की चर्चा ध्यान बांधकर, जिस तरह से इस गांव का नाम कुंभई है, जो कुमार्ग में लीन रहने वाले थे, मुंह में लीन रहने वाले थे, आज सदगुरु के कार्यकर्ताओं को और कोटि कोटि नमन सदगुरु के चरणों में। प्रेम से सदगुरुदेव की, कुमाई धाम की, इस ग्राम की, सत्संग करने वालों की, श्रोता भगवान की, पंडितों कबीर साहब की। सजनों, इस जगत में सभी आदमी सुख शांति आनंद की कामना करते हैं। कोई दुख पाप की कामना कल्पना करते नहीं, लेकिन यह कामना करने से ही यह संभव नहीं। इसलिए यह करने की बात है, यह कर्म क्षेत्र भोग क्षेत्र है। सदगुरु कबीर चारों युग से आते हुए विशेष रूप में इस कलिकाल में आज से 613 वर्ष पूर्व लगभग 4 जून ज्येष्ठ पूर्णिमा को 614 वर्ष पूरने वाला है। और भारत भूमि के कोने कोने जगह जगह में, इसके अलावे भी जहां भी सदगुरु कबीर के अनुयायी हैं, सदगुरु कबीर के प्रकाश के दिवस के रूप में बड़े धूमधाम से सत्संग की चर्चा करते हैं। इसलिए सजनों, अभी हम लोग सुन रहे थे कि 5वां दिन है। मुझे बगरहता वाले 3 लोग समय निकाल कर एक दिन के लिए ही जरूर दर्शन पाने के लिए आएंगे, इसलिए समय बताकर आना पड़ा है। और समय
प्रोग्राम में मैं गया था, संयोग से गाड़ी देखने में भूल हुई, एक पहले से भी उसमें दूसरी जगह पर जितना भ्रामक बात है, सारी भ्रामक बातों पर इन्होंने खुद से यह हटा करके आप सबों को समझाया है। और इसके बाद यदि आप नहीं समझते हैं तो हम सदगुरु क्या करेंगे? आपको यदि नर्क में ही जाना है, संसार के जाल में फंसना है, तो संत महात्मा तो कहने के लिए हैं। एक व्यक्ति को हमने कहा शिखर खा रहा था, हमने कहा शिखर मत खाओ, चेहरा खराब हो जाता है और साथ ही साथ कैंसर होता है। कहा बाबा आप मुझको सिखाते हैं। से जा रहा था, बीड़ी पी रहा था, हमने कहा बीड़ी का जो धुआं है बाहर फेंको। कहा बाबा आप तो बड़ा ज्ञानी है, आप तो ज्ञानी नहीं है। ऋषि महात्मा बीड़ी पीकर हजार वर्ष जीते थे, अब उसको सोमन साबुन खाए। इसलिए भैया कबीर से हमने कहा संतन से बोलिए हितकारी, अब मूर्ख से रहिए जगमारी। संत विवेक ज्ञानी है, उनसे विवेक। इस प्रकार से आरती होती है, सब आरती में भाग लेंगे। प्रसाद रखा हुआ है, सब प्रसाद लेकर जाएंगे। प्रेम से बोलिए। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। तुम ही हो साथी, तुम ही सहारे, कोई न अपना सिवा तुम्हारे। तुम ही हो साथी, तुम ही सहारे, कोई न अपना सिवा तुम्हारे। तुम ही हो नैया, तुम ही खिवैया, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। जो खिल सके ना वो फूल हम हैं, तुम्हारे चरणों की धूल हम हैं। जो खिल सके ना वो फूल हम हैं, तुम्हारे चरणों की धूल हम हैं। दया की दृष्टि सदा ही रखना, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। कितना आश्चर्य की बात है कि उस मरघटिया में दूध कहाँ से होगा। प्रेम से बोले सदगुरुदेव की जय। इस प्रकार से जब शिष्य सदगुरु कबीर साहब को खोजते खोजते पहुंचा तो देखते हैं कि अभी सदगुरु कबीर जो हैं, तुम कितना समय बर्बाद कर दिया, अभी तक तुमने दूध लेके नहीं गया। कहा देख, और तुम्हारा दूध भी यहाँ नहीं है। कहा देखो
घास जमा किया है, गाय घास खाएगी तब ना दूध देगी, तब ना हम दूध लेके जाएंगे। कहा रे बेवकूफ, यह गाय का हड्डी है, गाय रहता तो खा के दूध भी दे देता। कहा नहीं, मैं नहीं बेवकूफ हूँ, बेवकूफ तुम हो। तुम जरा देखो तो यह गाय जीवित होगी। और सदगुरु की ऐसी लीला हुआ, ऐसा लीला किए कि वह सारे हड्डी पर प्राकृतिक गुण के द्वारा सदगुरु की कृपा से उस पर पुनः चमड़ा, हड्डी, मांस, खून सब कुछ हो गया और वह गाय जीवित होकर के उठी और फिर घास खाई और उसका जो थन है दूध से लबालब भर गया। सदगुरु की कृपा ऐसी जो लीला है, फिर अचम्मा में पड़ जाते हैं ये भी दूसरे तीसरे शिष्य। और वह अपने के फिर पुनः वह सोचता है कि मेरी आंख खराब हो गया है, कि मैं पागल हो गया हूँ कि इस प्रकार के न होने वाले दृश्य को देख रहा हूँ। ज्ञान चक्षु से जब उनका अज्ञान हटा तो इसको समझ में आया कि यह सदगुरु का ऐसा लीला है। यह मैं किसी प्रकार का ना तो पागल हुआ हूँ न मेरी आंख खराब हुई है, यह सत्य है, ऐसा ही लीला है प्रभु का। और प्रभु प्रत्येक दिन जितने शिष्य दूध ले जाते हैं उससे कई गुना अधिक दूध ले गए। आज सभी शिष्यों में खूब दूध भोजन के समय वितरण हुआ। सत्यनाम सत्यनाम हरदम बोल, पाप की गठरी हृदय से खोल, लो सत्य नाम, ना किछ लगता कोरी दाम, हरदम बोला सत्य नाम, ना कुछ लगता कोरी दाम। धुंधले इनकी भी कहानी आप लोग ने सुने हुए कि किस प्रकार से उसको संत महात्मा में श्रद्धा नहीं रहता है और आत्मदेव को संत जो है जो पुत्र को दे देती है कि तुम उसको खाओ जिससे पुत्र मिलेगा। वह धुंधली सोच मुझे मरवा तो नहीं दे रहा, मैं इसको खाऊंगा। देते हैं और गाय को दे देती है खाने के लिए। संयोग बस वह गाय भी कभी बच्चा नहीं दी थी, वह भी बाजिन थी। महात्मा के प्रसाद बिरठान जाय देव ऋषि वाणी। और आगे चल, वाणी है संत गुरु का जो वाणी है कभी बिरठा नहीं जाने वाला है। और एक कहा गया है कि धनुष से निकला हुआ तीर और मुख से निकला हुआ वाणी कभी वापस नहीं होता है। तो वह महात्मा के प्रसाद था कि पुत्र होगा और महात्मा के प्रताप से वह गाय खाती है। उसने भी बच्चा दी, बछड़ा नहीं भाई, कहा था महात्मा के पुत्र होगा। पुत्र जन्म लिया उस गाय के पेट से, सिर्फ उस